तुलसा के सोखी ओट में छुपावे हमारी तुलसा धन धन भाग्य भवारे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर के कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वो निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को गए और राजा चोल उनकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि कराने वाली है। बोल तुलसा मैया की। और कहते हैं अपनी ही लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने आंगन में मूल विस्तार करती है, जितना ही बढ़ती जाती है, कहते हैं उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में निवास करता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है, कहते हैं तो वो पाप मुक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विराजमान है उसका घर तीर्थ के समान है। कहते हैं वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं आते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, यानी तुलसी की माला धारण करता है, कहते हैं उसके द्वारा किए गए पाप उसके स्वयं के शरीर को छू भी नहीं पाते, उसी टाइम जल के भस्म हो जाते हैं। ये तुलसी माला धारण की महिमा है। कहते हैं जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पे तुलसी का पत्ता दिखाई देता हो उसको यमराज कभी उसके ऊपर दृष्टि नहीं डाल सकते। इसीलिए ये विधान है कि जब व्यक्ति जाता है तो उसको तुलसी जल, तुलसी का पत्ता, ये सारी चीज़ें आखिरी समय में होना चाहिए। कहते हैं प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वो जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए और एक स्थान पर उन्होंने तुलसी दल को देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर तुलसी की परिक्रमा की और कहते हैं भक्ति पूर्वक परिणाम किया। ये देखकर हरिमेधा ने कहा कि तुमने अन्य सभी देवी देवताओं और तीर्थ व्रतों के रहते हुए ये केवल वृक्ष की पूजा क्यों की? उसको नहीं पता था। और कहते हैं इसको प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छीन गया था तो देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, जो आजकल भागवत की कथा में चल रहा है। और कहते हैं उसी में धन्वंतरी भगवान का भी जन्म हुआ। धनतेरस के दिन उनकी पूजा होती है। और कहते हैं भगवान श्री हरि धन्वंतरी रूप में आए और दिव्य औषधियों का भी उत्पादन हुआ। और उन्हीं औषधियों में कहते हैं मंडलाकार तुलसी की भी उत्पत्ति होती है। और बताते हैं जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया, भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी के प्रियतम हैं। और कहते हैं इसीलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। सुमेधा ऐसा बता ही रहे थे कि सूर्य के समान तेजस्वी विमान उनके निकट आया और दोनों के समक्ष ही वहाँ पर एक बरगद का वृक्ष था, वो गिर पड़ा। और बताते हैं उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं जो आप इतने बड़े वृक्ष से निकले? जो कहते हैं कि एक दिन उन्होंने बताया कि एक दिन मैं चंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करता हुआ गया तो देवांगनाओं के साथ मैंने इच्छा अनुसार विहार किया और उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि के ऊपर जाकर गिर गए। और बताते हैं इस तरह से अनजाने में अपराध हो गया, उनकी तपस्या भंग हो गई और लोमस ऋषि ने क्रोध करके श्राप दिया। और उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र हैं, स्त्रियों का कोई दोष नहीं है, तो इसीलिए अपराध उनको नहीं दिया, दुराचारी बताया वो पुरुष है जिनके द्वारा ये ऐसा कर रही हैं, अतः श्राप उन्हें दिया। क्या श्राप दिया? लोमस ऋषि ने श्राप दिया कि तुम जाओ और बरगद के वृक्ष पर राक्षस होकर के बैठ जाओ। और कहते हैं जब मैंने विनती से प्रणाम किया तो उन्होंने श्राप मुक्ति का कारण नियुक्त किया
कि जब किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी की महिमा तो सुन लेगा उसी दिन मुक्त हो जाएगा। और कहते हैं इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल तक इस वट वृक्ष के नीचे निवास कर रहा हूँ। आज देववश आपके दर्शन से, आपकी वाणी से मेरा उद्धार हुआ। और कहते हैं दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चले गए। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी सहित शालिग्राम की पूजा करते रहना चाहिए। बोल तुलसा शालिग्राम भगवान।